पुष्पेन जी, पहले तो दर्शकों के लिए ये बताइएगा जरा कि आप और सरकार कहीं आगे बढ़ भी रहे हैं समाधान की तरफ, या वो अपने अपने जिद पर खड़े हैं जहां पहले खड़े थे और आप अपने पक्ष पर? नहीं, देखिए, किसानों ने तो अपनी बात बहुत पुरजोर तरीके से उनके सामने रख दी है, और यदि मानना होता 2 साल में भी ये मान सकते थे, अब भी ये मान सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो एमएसपी की, जो आपने ब्रेक से पहले बताई थी कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी के विषय में जो है ये 10 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा या 40 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, ये एक काउंटर नैरेटिव जो बिल्कुल ही बेसलेस है, जिसका कोई आधार नहीं है, इस तरह की बनाने की कोशिश हुई है। इस विषय में मैं 2 मिनट लेकर के आपसे जो है बहुत स्पष्टता से बताऊंगा। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में हमारे एक साथी हैं जो पत्रकार, वो हरीश दामोदरन जी, वो लिखते हैं एग्रीकल्चर के विषय में। उनसे मेरी विस्तार से जब पिछला आंदोलन हुआ, चर्चा हुई, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई इसको कितना प्रोडक्शन है और क्या एमएसपी है 23 फसलों की, उनको गुणा करके टोटल वैल्यू एमएसपी पर कितनी बनती है उसको निकालो। तो उस वक्त जो फिगर आई थी, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की फिगर आई थी। 12 लाख करोड़ रुपए का की टोटल ही यदि कोई खरीदने चला जाए तो 12 लाख करोड़ रुपया दे सारी एमएसपी पर अगर खरीद रहा है, तो वो फिगर थी। लेकिन उसमें 3 जो है सेक्शंस होते हैं, मैं आपको बताऊं। आज की तारीख में आप उसे मान सकते हैं कि लगभग वो 15 लाख करोड़ रुपए की टोटल एमएसपी की फसलों की वैल्यू है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला 1/3 हिस्सा ये है, लगभग 5 लाख करोड़ की फसलें किसान, क्योंकि खुद भी सबसे बड़ी आबादी इस देश में है, 60-70 करोड़ किसान फैमिली के जो टोटल मेंबर आप गिनेंगे तो 60-70 करोड़ की जनसंख्या बैठती है, तो वो भी कंज्यूम करता है, या पशु आहार में कंज्यूम होती है, बीज के रूप में कंज्यूम होती है, या आपस में अदलने बदलने में भी कंज्यूम होती है कि भाई मैंने तुम्हारी धान ले ली, तुमने मेरी दाल ले ली, या लेबर की पेमेंट भी जो है फसल के रूप में कर दी जाती है। तो मार्केट में 5 लाख करोड़ की एमएसपी की फसलें कभी भी आती ही नहीं है। तो 1/3 फसल वहां खत्म हो गई, बच गई अब 10 लाख करोड़ की फसलें। 10 लाख करोड़ की फसल में से 5 लाख करोड़ की फसल, 1/3 टोटल का, वो ऑलरेडी सरकार गन्ने समेत खरीद रही है। गेहूं, धान और गन्ने का रेट डिसाइड करती है सरकार, लेकिन खरीदती है प्राइवेट मिल, तो वो भी एमएसपी पे बिक गया। अब ये 5 लाख करोड़ की फसलें जो बची हैं, उसको जो है प्राइवेट सेक्टर ऑन एन एवरेज, अगर आप देखेंगे मंदी तेजी दोनों मिला लें, तो लगभग जो है 25-30% डाउन खरीदता है। वो ही पैसा है जो अगर एमएसपी की लीगल गारंटी लग जाए, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार सारा माल खरीदे। सरकार को 10 लाख करोड़ का माल नहीं खरीदना है। सरकार को केवल अपना फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार उनको जो रिक्वायरमेंट है राशन बांटने के लिए 80 करोड़ लोगों को, वो खरीदे। उसके अलावा जो माल बचता है, फसलें बचती हैं, उसको जब विलिंगली कोई भी व्यक्ति, व्यापारी, आड़ती मार्केट में जाए तो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ऊपर वो खरीदना चाहे खरीद ले, कोई बाध्यता नहीं है उसकी खरीदने की कि भाई वो। तो ये हम कह रहे हैं, हम जबरदस्ती किसी को अपनी फसल बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, हम कह रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये स्पष्टता में चलिए, अच्छा ठीक है। अब इसमें 2 तर्क दिए जाते हैं इसके खिलाफ। एक तो ये कि ये मार्केट फोर्सेस के खिलाफ है, अननेचुरल है कि आप किसी को मजबूर करें कि आपको ये प्रोडक्ट इतने दाम पर ही खरीदना है, और फिर कहते हैं कि इससे महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, फिनिश प्रोडक्ट जो होगा उसकी महंगाई कितनी होगी, आटे का भाव कितना हो जाएगा। नहीं, इसमें जो तर्क, मैं 2-3 उदाहरण बता देता हूं। हमारे देश में मिनिमम वेजेस एक्ट है। अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो ये मजदूर का रेट होगा, ये आपको लेना पड़ेगा। सरकार अपने लिए, खुद के लिए सर्किल रेट जमीनों के भी, फ्लैटों के भी, सबके घोषित करती है कि आपको खरीद बेच करनी है तो ये रेट पर मुझे वो देनी पड़ेगी। इसी तरीके से गन्ने के केस में आप देख लीजिए, रेट घोषित करती है सरकार, लेकिन खरीदती है प्राइवेट मिल, कोई तकलीफ नहीं है। चीनी का मिल जो है फैक्ट्री गेट पे जो प्राइस होना चाहिए, एक्स मिल प्राइस, वो इन्होंने घोषित किया हुआ है। और मेरे पास कटिंग है, टेलीकॉम कंपनी जो पिछले दिनों कुछ घाटे में जा रही थी, तो उन्होंने सरकार से निवेदन किया था कि हमें फ्लोर प्राइस दीजिए, इससे नीचे कोई भी व्यक्ति मार्केट में नहीं जाएगा। तो ऐसी मार्केट इंटरवेंशन, फ्लोर प्राइस लगाने की, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डेफिनेशन ही ये है कि ये वो मिनिमम प्राइस है जिसके बाद जो है अगर नीचे गया तो किसान को घाटा होगा, किसान कर्ज में डूब जाएगा, तो वो आपको देनी पड़ेगी, अन्यथा आपकी फूड सिक्योरिटी समाप्त हो जाएगी। ना कहीं आप जो है फूड डेफिशिएंट और इंपोर्टर कंट्री बन जाएंगे। देखिए, महंगाई का इसमें 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का टोटल आ रहा है, आज भी कॉस्ट प्लस पर व्यापारी बेच रहा है। दूसरा, व्यापारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लगातार कमा रहा है। आज आप देख लीजिए 2200-2300 रुपए का गेहूं है, लेकिन आटा 40-50 रुपए रेट बिक रहा है। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इसकी वजह से उल्टे जो पैसा किसान की जेब में जाएगा, उससे मार्केट इकोनॉमी बढ़ेगी, सरकार का टैक्स बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये सारा मैंने एक विस्तार से
इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम जो है गेन। ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति जाकर के देख सकता अब मैं सर केवल इतना समझना चाह रहा हूं, आपने अगर जो बात गणित हमको समझाया है और अगर ये गणित सही है तो ये पार्टियों को, नेताओं को, सरकारों को क्यों नहीं समझ में आता? अगर इकोनॉमी को बूस्ट मिलना है, महंगाई को काबू में रखा जा सकता है, किसान को खुश किया जा सकता है, तो बल्ले बल्ले हर किसी की का वोट दुगना मिलेगा उनको। क्यों नहीं? इस पर फिर इतनी सर फुटाबोल क्यों है? देखिए, इस विषय में पिछले किसान आंदोलन के दौरान मुझे बुलाया था, कृषि सचिव भी थे, कृषि मंत्री भी थे, राजनाथ सिंह भी थे। 2 दिन हम लोग 2-2 घंटे यही सारे आंकड़ों पे बैठे। सारे आंकड़े कृषि सचिव ने तस्दीक किए कि भाई सारे आंकड़े ठीक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी लगा कि शायद अब ये काम हो जाएगा, लेकिन क्या उनका अंदर का गणित था? क्यों वो व्यापारी का साथ देना चाहते हैं? क्यों जो व्यापारी हमारी 25-30% की लूट लगातार करता चला आ रहा है एमएसपी से नीचे खरीद करके, उसके साथ जो है सरकार खड़ा होना चाहती है? सारी पार्टियां किसान विरोधी हैं।